हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हमारी उत्तराखंड की सीरीज चल रही थी और उत्तराखंड की सीरीज में जो हम बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे उत्तराखंड के इतिहास के बारे में। उत्तराखंड के इतिहास में इससे पहले हमने गढ़वाल के कुछ पॉइंटों पर बात की थी। आज हम बात करेंगे कुमाऊं क्षेत्र के कुछ पॉइंटों पर बात। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेंगे, ऐसा नहीं है कि पेपर में नहीं आए, पेपर में बहुत बार आए। तो इन क्वेश्चनों को आप लोग नोट डाउन करते हुए चलें। ठीक है, अगर कुमाऊं क्षेत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है इसके प्राचीन नाम की। तो प्राचीन नाम का बात करते हैं तो प्राचीन नाम उत्तराखंड को क्या कहा गया है? मानस खंड कहा गया है। गढ़वाल को क्या कहा है? केदार खंड कहा गया है। और कुमाऊं को क्या कहा गया है? मानस खंड नाम दिया गया है। मानस खंड के साथ साथ इसका कोई और नाम भी है? जी हाँ, बिल्कुल है। इसको प्राचीन समय काल में क्या कहा जाता था? कूर्मांचल कहा जाता था। ठीक है, कहा जाता है भगवान विष्णु ने अपना कूर्मा अवतार लिया था, तो इसका नाम इसका यहाँ पर क्या है? कूर्मांचल भी है। ठीक है, अब कूर्मांचल क्यों कहा गया है? तो कूर्मांचल क्यों कहा गया है कि भगवान विष्णु द्वारा द्वारा कूर्म अवतार लिया गया था। ठीक है, कूर्म अवतार या आपका कच्छपा अवतार अवतार लिया गया था। अच्छा, ये कहाँ पर लिया गया था? तो ये फिर इम्पोर्टेंट है। तो कहाँ पर लिया गया था ये अवतार? भगवान विष्णु द्वारा चंपावत में। चंपावत में ऐसा तो कोई ना कोई जगह होगी, तो कहाँ कौन सी जगह होगी वो? चंपावत का क्रांतेश्वर पर्वत। चंपावत के क्रांतेश्वर पर्वत पे। तो पूरा का पूरा एक पॉइंट आ गया कि उत्तराखंड का जो नाम, उत्तराखंड में जो कुमाऊं क्षेत्र का प्राचीन नाम था मानसखंड। मानसखंड के अलावा इसे कूर्मांचल भी कहा जाता था। कूर्मांचल कहने के पीछे रीजन ये था कि भगवान विष्णु ने यहाँ पर अपना कूर्म अवतार या कच्छप अवतार लिया था। कहाँ पर लिया था? चंपावत में लिया था। चंपावत के कौन से? क्रांतेश्वर पर्वत पर यहाँ लिया था। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था आपका? कूर्मांचल पड़ा था। क्या पड़ा था इसका नाम? कूर्मांचल पड़ा था। अब कूर्मांचल नाम पड़ा तो धीरे धीरे क्या हुआ आपको पता है कि जैसे कोई नाम होता है तो धीरे धीरे अलग अलग वो बोली आती है और चीजें आती हैं, तो धीरे धीरे इसका नाम चेंज होते गया। और जब यहाँ पर उत्तराखंड में प्राकृत भाषा का आपका बहुत था तो उस टाइम पर इसको कुमू कहा गया। और जैसे जैसे हमारा आगे को चलते गया, टाइम पीरियड चलते गया, तो इसका नाम क्या रखा गया? कुमाऊं पड़ गया। ठीक है, तो पूरा का पूरा ये नाम का से ऐसे ही है। तो सबसे पहले आपका कूर्मांचल, फिर कुमू, फिर कुमाऊं। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि काली कुमाऊं क्षेत्र आपका चंपावत वाला जो क्षेत्र है उसके नाम पर भी इसका नाम कूर्मांचल है। ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ से आपकी मैच कर जाती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो कूर्मांचल शब्द की अगर सबसे पहले हम बात करते हैं तो वो हमको कहाँ से मिलता है? तो इसका उल्लेख आपका कल्याण चंद के, ये चंद और शासक कल्याण चंद है, कल्याण चंद के चंपावत स्थित नागनाथ मंदिर शिलालेख। ध्यान रखना, चंपावत स्थित कल्याण चंद का नागनाथ मंदिर शिलालेख से कूर्मांचल का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसके अलावा चंद शासक रुद्रचंद। ठीक है, चंद शासक रुद्रचंद के नाटक उसारा गोदय। चंद शासक रुद्रचंद के नाटक उसारा गोदय में किस शब्द का? कूर्मागिरी शब्द का उल्लेख कुमाऊं के लिए मिलता है। कौन सा? कूर्मागिरी शब्द का उल्लेख कुमाऊं के लिए मिलता है।
ठीक है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर फिर बात करते हैं तो कुमाऊं शब्द का प्रथम प्रयोग विक्रमचंद, ठीक है, प्रथम प्रयोग विक्रमचंद द्वारा देसठ देव, ये नाम आपको उत्तराखंड के इतिहास में अभी देखने को मिलेंगे, ताम्रपत्र में किया गया था, जिसमें बालेश्वर मंदिर, जिसमें बालेश्वर मंदिर भूदान का उल्लेख है। ठीक है, तो कुमाऊं शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विक्रमचंद्र द्वारा देसठ देव ताम्रपत्र में मिल रहा है, जिसमें आपका क्या है, बालेश्वर मंदिर का, जो आपका बालेश्वर मंदिर है उसके भूदान का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा कहा जाता था कि कुमाऊं में किराट, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, नाग व विद्याधर जातियां निवास करती थी। किसने कहा, ये कहाँ बताया गया है, ये ब्रह्म पुराण व वायु पुराण में बताया गया है कि कुमाऊं में किराट, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, नाग व विद्याधर जातियां निवास करती थी। कहा गया है कि अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से भी यक्षों का प्रमाण मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अल्मोड़ा में सबसे पहले जाखन देवी मंदिर कहाँ है, अल्मोड़ा में है। यहाँ पर किसका प्रमाण मिलता है, तो यक्षों का प्रमाण मिलता है। यक्ष कौन थे, तो आपको याद होगा जब पांडव अपना वनवास कर रहे थे, तो एक क्षेत्र में उनको भूख लगी थी, जब पानी की प्यास लगी थी, तो वो क्षेत्र आपका अल्मोड़ा के पास था। तो वहाँ पानी की प्यास लगी थी, तो पानी पीने के लिए गए। पहले एक भाई बेहोश हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। जब लास्ट में अपना युधिष्ठिर गए, तो युधिष्ठिर को फिर वही एक आकाशवाणी हुई कि पहले मेरे प्रश्नों का पानी जवाब दो, उसके बाद आप पानी पी पाएंगे। तो युधिष्ठिर, इससे पहले भी सारे भाइयों से यही प्रश्न पूछे गए थे, तो किसी ने उस बात को गौर नहीं किया और पानी पी लिया। जैसे ही पानी पिया तो बेहोश हो गए। अब जब बेहोश की मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद जब लास्ट में जब यहाँ युधिष्ठिर की बारी आती, तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं। तकरीबन 6 या 7 क्वेश्चन थे, मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन थे। तकरीबन 7 या 8 क्वेश्चन थे। वो क्वेश्चन होने के बाद जब वो खुश हो गए थे, तो उसके बाद सारे भाइयों को क्या किया गया था, जीवित किया गया था। तो कुछ ऐसा वो एक वाक्य, एक स्टोरी जैसी है जो सुनने में आती है। तो कहाँ से, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से यक्षों के प्रमाण की पुष्टि होती है। ठीक है, इसके अलावा कुमाऊं क्षेत्र में बिनाग, बेरीनाग, कालीनाग, पिंगलनाग, वासुकी नाग आदि मंदिर हैं। तो सीधे सीधे कुमाऊं में कौन से, ये बेरीनाग, कालीनाग, पिंगलनाग, वासुकी नाग आदि मंदिर है। तो सीधे पुष्टि होती है कि यहाँ पर नाग जाति की पुष्टि होती है। ठीक है,
यहाँ पर नाग जाति की पुष्टि होती है कि यहाँ पर उत्तराखंड में नाग जाति भी थी। ठीक है, जिसमें से मैक्सिमम जो आपके क्षेत्र हैं वो आपका पिथौरागढ़ क्षेत्र में पड़ता है। जैसे बेरी नाग जो आपका फेमस है, वो आपका कहाँ पड़ता है, पिथौरागढ़ क्षेत्र में आपका पड़ता है। तो ये क्वेश्चन है जो आपके आ रहे हैं कि ये बेरी नाग, बीनाग, ये आपके नाग मंदिर हैं, तो ये नाग जाति की पुष्टि करते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि अल्मोड़ा के जागेश्वर मंदिर में भगवान शिव ने तपस्या की थी। भगवान शिव ने तपस्या की थी और यहीं पर भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था। ठीक है, कहा जाता है कि पुरुषोत्तम सिंह के बोध गया अभिलेख में कुमाऊं के लिए कामादेश शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट आ गया, कुमाऊं के लिए कामादेश शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है, तो बोध गया अभिलेख में प्रयोग हुआ है। रामायण काल में कुमाऊं को उत्तर कौशल भी कहा जाता था। कुमाऊं को उत्तर कौशल भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे कुमाऊं से संबंधित हैं। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें इसमें से देखने को मिल सकती है और इम्पोर्टेंट है, तो हम देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुमाऊं क्षेत्र। तो कुमाऊं क्षेत्र का उपनाम आपका मानस खंड है, या आपका इसे कुर्मांचल भी कहा जाता है। कुर्मांचल के पीछे होने का रीजन भगवान विष्णु ने कुर्म अवतार या कच्छप अवतार लिया था। ठीक है, चंपावत और क्या आपका कौन सा क्रांतेश्वर पर्वत में भगवान विष्णु ने अपना कुर्मा अवतार लिया था, यहीं से आपका इसका नाम कुमाऊं या कुर्म पड़ा था। कल्याण चंद्र ने चंपावत स्थित आपका नाग मंदिर शिलालेख में आपका कुर्मांचल का उल्लेख मिलता है। किसके, कल्याण चंद्र के चंपावत में स्थित नाग मंदिर शिलालेख में। इसके अलावा चंद्र शासक रुद्रचंद्र के नाटक उषा रात गोदा में भी कुर्मागिरी शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, किसके लिए, कुमाऊं के लिए। अच्छा, इसके बात करते हैं कुमाऊं शब्द का प्रयोग, प्रथम प्रयोग की बात करते हैं तो विक्रम चंद्र द्वारा देशरदेव ताम्रपत्र में किया गया था, जो कि आपका क्या है, जहां पर बालेश्वर मंदिर भूदान का उल्लेख मिलता है। किसमें, बालेश्वर मंदिर भूदान का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि कुमाऊं में किराड़, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, नाग, विद्याधर आदि जातियां निवास करती थी। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, ब्रह्म पुराण या वायु पुराण में मिलता है। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से भी आपको क्या होता है, यक्षों के प्रमाण की पुष्टि होती है। कहा जाता है कि कुमाऊं में नागवंश के भी लोग थे, जिसका पुष्टि होती है कि कुमाऊं में बेरी नाग, काली नाग, पिंगल नाग, वासुकी नाग आदि मंदिर हैं, तो यहाँ से नाग जाति की पुष्टि होती है। जिसमें जो मेन फेमस है बेरी नाग, वो आपका कहाँ है, पिथौरागढ़ में। कहा जाता है कि अल्मोड़ा के जागेश्वर मंदिर में भगवान शिव ने तपस्या की थी और यहाँ पर भगवान कार्तिकेय का जन्म भी हुआ था। ठीक है, पुरुषोत्तम सिंह के आपके बोध गया अभिलेख में कुमाऊं के लिए कामादेश शब्द का प्रयोग हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी आ सकता है पेपर में, कामादेश शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है, तो पुरुषोत्तम सिंह के बोध गया अभिलेख में। और कहा जाता है कि रामायण काल में कुमाऊं के लिए उत्तर कौशल शब्द का प्रयोग हुआ है। कौन सा शब्द का, उत्तर कौशल शब्द का प्रयोग हुआ है, किसके लिए, कुमाऊं के लिए। तो ये थे कुमाऊं क्षेत्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे इससे आगे के क्वेश्चनों में। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।